हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट 1 to 4 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज फर्स्ट उनको कंप्लीट कीजिए, देन इस पार्ट को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज। इस वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि रेजिस्टर्स या फिर अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक लैंप्स को अगर हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं और अगर हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या वेरिएशन आता है, उनके रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन आता है, उनके करंट में क्या वेरिएशन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज की। अगर मैंने 2 और मोर देन 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो उनमें करंट में क्या वेरिएशन आएगा, उनके पोटेंशियल डिफरेंस में क्या वेरिएशन आएगा, उनके रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन आएगा। तो चलिए, दिस इज द रेजिस्टर नंबर 1। अगर मैंने इसके साथ ही रेजिस्टर नंबर 2 और उसके साथ ही रेजिस्टर नंबर 3 सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है कि हमने उसके साथ ही उसको कनेक्ट कर दिया, उसके साथ ही उसको जोड़ दिया है। तो दिस इज रेजिस्टर नंबर 1। उसके साथ ही मैंने उसको रेजिस्टर नंबर 2 को जोड़ दिया है, उसके साथ ही रेजिस्टर नंबर 3 को जोड़ दिया है। अब देखिए इसके पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, इसके पैरेलल में वोल्टामीटर कनेक्टेड है। मैंने आपको जो पहले करवाया था तो तब हमने यही पढ़ा था कि जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टामीटर हम लगाते हैं, वो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो जब हमने रेजिस्टर सीरीज में लगाए, उसके पैरेलल में हमें वोल्टामीटर लगाया, ठीक है। और उसके सीरीज में मींस उसके साथ ही हमने क्या लगाया, एमीटर, ठीक है। When three resistors R1, R2 and R3 are connected in series across AB, कि AB में हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो करंट की वैल्यू इज सेम। जो करंट फ्लो कर रहा है इन ऑल द 3 रेजिस्टर इट इज सेम। सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ से करंट I पास हो रहा है, यहाँ से कोई भी करंट I पास हो रहा है, सपोज कीजिए 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो तीनों रेजिस्टर R3, R2, R1 तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, तीनों में 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो ये चीज हम हमेशा याद रखें कि जब रेजिस्टर्स इन सीरीज है तो उसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है। आप साइड पे लिख सकते हैं करंट वैल्यू रिमेन सेम। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज तो करंट सेम, बिकॉज जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद आती है पोटेंशियल डिफरेंस की बात। तो जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द 3 रेजिस्टर्स, वो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सपोज कीजिए अगर इसका मैंने आपको बोला इस पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V, तो वो V किसके इक्वल होगा, V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के जितने भी हमने रेजिस्टर्स लगाए उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल। तो V इज इक्वल टू V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर मैं बात करूं टोटल रेजिस्टेंस की, अगर सम हम बोले कि जो टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, तो R किसके इक्वल होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो टोटल रेजिस्टेंस है R3, R जो है R सीरीज का वो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो R1 है वो फर्स्ट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, R2 सेकंड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है और R3 थर्ड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है। तो होप सो आपको रेजिस्टर्स इन सीरीज समझ आ गए होंगे कि रेजिस्टर्स इन सीरीज में हमेशा करंट की वैल्यू सेम रहती है और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईच पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है, और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो ईच रेजिस्टेंस का सम होता है। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल कि अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या होगा। उससे पहले आप ये थोड़े से डायग्राम देख सकते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज कि हमने एक साथ जोड़े हैं, मींस उसे सीरीज में कनेक्ट किया। टोटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए यहाँ पे भी हमने सर्किट डायग्राम उसको रेजिस्टर इन सीरीज बना के दिखाया है कि ये एक सेल लगाया है हमने, ठीक है। इसमें जो टोटल वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। और जो रेजिस्टेंस है टोटल वो किसके इक्वल होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा होता तो हम उसको भी ऐड कर देते। और जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो क्या होगा, वो सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू I। ये हमारा करंट क्या होगा, I। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल की। अगर मैं बात करूं मैंने रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया है तो क्या होता है, दिस इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल कि अगर हमने रेजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया है, पैरेलली कनेक्ट करना मतलब एक के नीचे एक,
हमने उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा, पहले रेजिस्टर R1 है, ठीक है, उसके बाद R2, उसके बाद R3, और उसके ही पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, वोल्टामीटर। एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस वाले केस में करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आती है वो हम पढ़ते हैं। व्हेन थ्री रेजिस्टर्स R1, R2, R3 are connected in parallel across AB, the voltage की वैल्यू जो है वो सारे रेजिस्टर्स में सेम रहती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टर्स इन सीरीज है उसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है, और जब रेजिस्टर्स इन पैरेलल है तो इसमें वोल्टेज रिमेन सेम। इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। तो वी कैन से कि वोल्टेज रिमेन सेम। तो इस वाले केस में V रिमेन सेम। अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट क्या होगा, करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं इसमें करंट फ्लो करेगा। अब आपने पहले पढ़ा होगा R V इज इक्वल टू आई आर, हमने पढ़ा था ना, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। R जो था वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था या फिर रेजिस्टेंस था। तो R को मैं बोल सकती हूँ R इज इक्वल टू V अपॉन I, मतलब R एंड I दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो तीनों रेजिस्टर्स हैं उसमें करंट डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें कम करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो जो हमारा वोल्टेज है वो सेम है पैरेलल के केसेस में। तो जो टोटल करंट है इन ऑल द रेजिस्टर इज द सम ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टर। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो भी रेजिस्टेंस इन पैरेलल है उस वाले केस में वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इट रिमेन सेम, और जो करंट की वैल्यू है वो चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना रेजिस्टेंस है। तो टोटल करंट इन द सर्किट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो इस वाले केस में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 by resistance in parallel is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। जो मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगी वो क्या होगा, R1 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। इस वाले केस में हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। इस वाले केस में हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, किस वाले केस में, पैरेलल के केस में। तो ये वाला आप पैरेलल सर्किट देख सकते हैं, R1 R2 R3, ये करंट की वैल्यू I1 I2 I3, ये वोल्टेज या फिर जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है वो है, इससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, जो एमीटर कनेक्टेड है उससे हम करंट मेजर करते हैं। ये हमारी बैटरी लगी है, दिस इज द की। चलिए, होप सो आपको रेजिस्टर्स इन पैरेलल समझ आ गया होगा। इस वाले केस में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, रेसिप्रोकल से। इसके बाद हमने यहाँ पे डिफरेंट बल्ब्स को कनेक्ट करके दिखाया, दिस इज कनेक्शन इन सीरीज। आपको पता चल गया होगा दिस इज कनेक्शन इन सीरीज, दिस इज कनेक्शन इन पैरेलल। और अगर मैं इसको सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की हेल्प से दिखाऊं तो दिस इज कनेक्शन इन सीरीज, दिस इज कनेक्शन इन पैरेलल। तो इस वीडियो में हमने करा कि कनेक्शन इन सीरीज, कनेक्शन इन पैरेलल क्या होता है। साथ साथ हमने पढ़ा कि अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और अगर हमने पैरेलली कनेक्ट किया है तो करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।